आज हम नारियों पर चर्चा करेंगे कि स्त्री को कैसे रहना चाहिए, अपने बिगड़े हुए घर को कैसे संवारना चाहिए, घर को कैसे स्वर्ग में बदल देना चाहिए। ये स्त्री के हाथ में होता है। स्त्री चाहे तो बिगड़ा हुआ घर को बर्बाद कर दे, स्त्री चाहे तो बिगड़ा हुआ घर को स्वर्ग बना दे। ये नारियों के लिए कथा है। जब स्त्री को कैसा रहना चाहिए, स्त्री को पहले तो बहुत गंभीर होना चाहिए, अंदर सहन शक्ति होना चाहिए और सबके विषय में सोचना चाहिए। ये सब करने में अपने आप को बलिदान देना होता है। स्त्री एक ऐसी चीज है कि घर को संवार सकती है। पुरुष तो बाहर से कमाई करके लाएगा, घर में रख देगा, लेकिन चलाना तो है नारी को, स्त्री को चलाना है। सब कुछ करना है तो स्त्री को करना है। पुरुष केवल कमाई कर सकता है, घर नहीं वो चला पाएगा। अगर बहुत धन है, ये भी देख लीजिए, जिसके पास बहुत धन है उसके घर में स्त्री नहीं है, नारी नहीं है, तो उसका धन सब बर्बाद है। अगर वो भी सही स्त्री, अगर स्त्री के बिना वो घर शमशान सा है। तो इसलिए स्त्रियों को कैसे रहना चाहिए, सबको लेकर चलना चाहिए। अगर थोड़ा सा पति गुस्सा हो जाए तो उन्हें समझा देना चाहिए कि आपके माता हैं, ऐसे मत बोलिए, आपके पिता हैं, आपके छोटे भाई है, बहन है, परिवार है, सबको लेकर चलना होता है। वही स्त्री घर का लक्ष्मी होती है। कोई भी बात हो अपना मायके नहीं कहती हैं, अपने अंदर हर बात को दफना कर रखती हैं। पति से भी नहीं कहती हैं। अगर पति कभी गुस्सा होते हैं तो उन्हें समझा देती है और फिर वो लेकर चलती है। वो महान नारी होती हैं। सच कहिए तो नारी में बहुत विशेषता है, बहुत गुण है, लेकिन नारी नारी जैसा रहे तब। अब तो ऐसे नारी है, ये बात नहीं है कि धरती वीरों से खाली है, लेकिन बहुत कम देखने को मिलेगा। अब तब खुद माता ही पिता और लड़की को वर ढूंढने जाते हैं तो एक लड़का, एक सास ससुर और कोई न रहे। वो जानते हैं कि हमने इतना सुंदर अपने लड़की को अच्छा संस्कार दिए ना कि परिवार में नहीं निभेगी, ये केवल अपना चला ले, वही बड़ी बात है। क्योंकि इतना अब लड़कियों के लाड़ प्यार बढ़ गया है ना। यह बात नहीं है कि आज नया लाड़ प्यार अपने लड़कियों को हो रहा है, पहले भी होता था, लेकिन उसके साथ साथ संस्कार दिया जाता था, सिखाया जाता था कि तुम्हें दूसरे के घर जाना है, तुम्हें कैसे रहना है, परिवार को लेकर चलना है, किसके साथ तुम्हें कैसे रहना है। अगर तुम गलत काम करोगी, उलाहना आएगा तो तुम्हें हम त्याग देंगे, तुम्हारे पास नहीं जाएंगे। अब वो बात नहीं है। वो तो जो करती है, एक मोबाइल ऐसा हो गया है ना, ये तो और घर आदमी को तोड़ रहा है। हर बात फोन से होता रहता है। ये मैंने बनाया, ये खाया, उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये बोला, तो उधर से आता है तुम क्यों सहोगी, तुम ये कह दो, ये मत करो, मत करो। समझ लीजिए
वो घर का अब कभी बचेगा? नहीं बचेगा। वो घर को टूटना ही टूटना है, किसी रूप में नहीं बनेगा। जो लड़की आ करके अपने घर में सास को, ससुर को, ननद को बुराइयां करने लगी, उसमें कमियां ढूंढने लगी, अपने कमियों के छिपा कर दूसरों के कमियां देखने लगी, वो कभी नहीं परिवार चला पाएगी, न परिवार में रहेगी। पहले के ज़माने में सास ननद कमियां देखा करती थी तो बहू अच्छी रहती थी। अब वो बात नहीं, अब बहू ही कमियां देखती हैं, आकर के आती हैं, अपने हिसाब से चलाने लगती हैं और चलाना चाहती हैं। घर को अब मान लीजिए कि टूटना ही टूटना है, चाह करके वो घर नहीं बसा पाएगी। तभी तो आजकल आप सब देख रहे हैं कि वृद्धा आश्रम खुला हुआ है। हमने गई थी वृंदावन में अनिरुद्धाचार्य जी के आश्रम में, जहाँ की माताएं सब रह रही थी। जाकर हमने अपने आँखों से देखा, बहुत पास में होकर देखा, उन लोगों से हमने बातचीत की। और सीन जब तक से हमने देखा है ना, भूलती नहीं हूँ। यही कहते हैं कि बाहरे अब का संस्कार, बाहरे अब की लड़कियों का संस्कार, धन है माता पिता की आपने ऐसे बुरे संस्कार अपने बच्चों के दिए हैं कि घर में गई और सास ससुर का वृद्धा आश्रम भेज दी। उसी के लड़के को लेकर तुम राज कर रही हो, उसी के घर में तुम राज कर रही हो, उसी के सब कमाई पर तुम राज कर रही हो, और जिसका राज है उसे घर से बाहर निकाल कर बेघर कर दे रही हो। ये कहाँ से अच्छा है? ये सब समझकर मुझे बहुत कष्ट होता है कि बाहर जमाना, बाहर आजकल के माता पिता, अब बाहर आजकल की लड़कियां वही बहू बनकर आती हैं। वो घर स्वर्ग घर को नरक बना कर रख देती हैं, और घर अब टूटने से कोई नहीं बचा पाएगा। तो हम यही कहना चाहेंगे कि जिसको समझदार लोगों के लिए है, जिसको समझदारी है, क्योंकि घर का लक्ष्मी स्त्री ही कही जाती है। लक्ष्मी का कोई दूसरा रूप नहीं होता है। नारी ही लक्ष्मी होती है, नारी ही अलक्ष्मी होती है, और नारी ही काली होती है, नारी ही दुर्गा होती है। नारी का ही बहुत रूप होता है। तो हम यही सबसे कहेंगे, ससुराल वालों के भी कहेंगे कि उसे आप काली मत बनने दीजिए, काली बनने से भी बचा लीजिए। दुर्गा रूप धारण मत करने दीजिए, उसे भी बचा लीजिए। उसको घर चलाने दीजिए, चला रही है अच्छे से, उसे ध्यान दो, हो सके तो उसे समझा बता दो, लेकिन वो भी माने तब तक, और उसको चलाने दो, क्योंकि घर की लक्ष्मी है। उसी से घर का चिराग उत्पन्न होता है, चिराग होता है, घर का कुर्सी बढ़ता है। उसका भी जीने का हक है, उसे जीने दो। लड़कियों के हम बहुओं को कहेंगे कि तुम लोग भी घर में आकर ऐसा मत करो कि सास ससुर का बददुआ तुम्हारे ऊपर लग जाए। मुख से भले न कहे, उसको छुप कर रोना, उसको आंसू का गिरना तुम्हें कहीं रिएक्शन न कर जाए। उसका एक दो बार का रोना तुम्हारे जिंदगी भर रोने के लिए मजबूर न कर दे। संभल कर रहो, संभल जाओ, गंभीरता से सोचो, उड़ो मत। क्योंकि जब नियति का खेल होता है ना, तो अजीब खेल होता है, रोने लायक नहीं छोड़ता है।
तो यही कहेंगे, माता पिता को भी कहेंगे कि अपने लड़कियों के अच्छा आप संस्कार दीजिए। ये समझ लीजिए कि इसे दूसरे घर जाना है, और लड़की समझे कि ये मेरा ही घर है। अब मेरे माता पिता तो जन्म के साथी थे, अब कर्म के साथी मेरे सास ससुर माता पिता है। इन्हीं लोगों के साथ मुझे बिताना है। ये लोग जो कहेंगे वही अच्छा है, तो आपको बहुत आसानी से ज़िंदगी बीतेगी। आपको बद्दुआ के बदले आपके दुआ मिलने लगेगा। आँखों का तारा बनकर रह जाओगी। थोड़ा सा सोच बदलने की ज़रूरत है, तो अपना सोच बदलो और घर की असली बहू और लक्ष्मी बनकर रहो। अलक्ष्मी बनकर मत रहो कि किसी का घर उजड़ जाए। श्री राधे राधे। बस इतना ही। अपने वाणी को हम विराम करते हैं।